राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है संडे का दिन और संडे का दिन हर हाउस वाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है। तो यहाँ पर सुबह 6 बज गए हैं और मैं उठ चुकी हूँ। सभी अभी सोए हुए हैं क्योंकि संडे के दिन है ना, सब लेट तक सोते हैं और वैसे ही लेट तक ये ना काम चलता रहता है। संडे का बहुत ही ज़्यादा बिजी दिन होता है। तो यहाँ पर सुबह 6 बजे उठकर मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली है और अब अपने लिए गर्म पानी कर रही हूँ गुनगुना पीने के लिए, क्योंकि है ना सर्दी शुरू हो गई है। थोड़ा हल्का हल्का गले में पेन रहता है तो गर्म पानी से बहुत राहत मिलती है। और वैसे भी है ना, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैं 1 गिलास गुनगुना पानी रोज़ पीती हूँ और आराम से बैठकर पीती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए गर्म पानी कर लिया। साथ में मैंने है ना मशीन भी लगा ली थी, क्योंकि मुझे जल्दी से मशीन लगाकर काम निपटाने हैं। और सुबह का टाइम भी इतना बिजी होता है क्योंकि नाश्ते की फरमाइश हो जाती है। तो यहाँ पर अपने काम फटाफट निपटा रही हूँ। जितने सब सोए हुए हैं इतने मेरे बहुत सारे कपड़े भी धुल गए हैं। और यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ। नहाने के बाद मैं अपने कान्हा जी का जो है स्नान सेवा कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं पूजा का काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने किचन में जाती हूँ, ताकि है ना आराम से मैं पूजा भी कर सकूँ और आराम से नाश्ता वगैरह भी बना सकूँ। तो यहाँ पर देखिए, स्नान मैंने करा दिया है और अब इनका श्रृंगार कर दूँगी, उसके बाद पूजा कर लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, सुबह जो सर्दियों में है ना क्या होता है, छोटे दिन हो जाते हैं और काम ढेरों होते हैं। तो सर्दियों के छोटे दिनों में है ना बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करना होता है, वरना है ना पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। ऐसे ही सुबह सुबह अगर हम जल्दी काम निपटाने की कोशिश करें ना तो थोड़ा बहुत समय निकाल पाते हैं। और वैसे भी सुबह के जो सर्दियों की सब्जियां भी ऐसी आ जाती है जिनको ना साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। तो बस ठंडी शुरू हो गई है, दिन छोटे हैं, काम ढेरों है हर हाउसवाइफ के लिए। तो अपने काम को है ना रूटीन बाई करें ना, मतलब जल्दी उठकर और निपटाने की कोशिश करें ना, तो वो काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी पूजा भी हो गई है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो चलिए अब किचन में चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दी है। पूजा करने के बाद यहाँ पर मैंने चाय चढ़ाने के बाद सब लोग उठ गए हैं और उठने के बाद है ना नहाने धोने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आज फरमाइश आई थी कि मंचूरियन बनाना है, और वैसे भी है ना मेरी मम्मी आई हुई है घर पर, तो बस उन्हीं के वो ही मंचूरियन बनाएंगी। तो बस है ना, ये होता है कि घर में कोई आ जाए तो कुछ ना कुछ रेसिपी बनती रहती है। और थोड़े से मेरे व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं जा रहे हैं तो उसके लिए सॉरी, लगातार अब मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो आज संडे का दिन है तो सुबह अर्ली मॉर्निंग ही रूटीन शेयर कर रही हूँ, पूरा दिन का व्लॉग नहीं है, क्योंकि बहुत सारा टाइम इसी में ही निकल गया था मंचूरियन बनाने में। और जब नाश्ता बनता है ना तो बहुत सारा काम फैल भी जाता है। कपड़े थे तो वो मैंने धुल लिए हैं, क्योंकि मुझे कपड़ों की टेंशन होती है। जो संडे होता है ना उसमें ड्रेस धोनी होती है बच्चों की, तो इसलिए है ना मैंने सुबह सुबह सबसे पहले मशीन ही लगा दी थी, ताकि मेरे जो और काम है ना वो आराम से होते रहे और कपड़े आराम से सूख भी जाए और उनको प्रेस करके भी रख दूँ। तो इस तरीके से है ना मेरा जो कपड़ों का काम भी होता रहा है। और साथ में है ना मेरे देखिए चाय भी बन गई है। चाय पीने के बाद है ना मैं तो अभी चाय पी लूँगी, बिस्किट नमकीन या कुछ भी रखा हो उसी के साथ, और फिर उसके बाद में है ना नाश्ते की तैयारी में लगना है। तो मंचूरियन बनाने के लिए क्या होता है कि पहले घिसना होता है, सारी चीज़ों को ग्रेट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए मम्मी ने सारी चीज़ें घिस दी है। इसमें घिया है और पत्ता गोभी है, तो इनको अच्छी तरीके से कद्दूकस कर दिया है, क्योंकि इनकी बॉल्स बनानी है छोटी छोटी। साथ में हमने प्याज भी कट करके रखी हुई है, और साथ में मैदा से इसको है ना मतलब इसकी बॉल्स बनाकर मैदा में डिप करके और फिर फ्राई करनी होती है। तो यहाँ पर बहुत सारा टाइम लग गया था इसमें, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ है ना सिंपल तरीके से मंचूरियन की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, जो कि हर कोई अपने घर में ही बनाकर बच्चों को खिला सकता है। मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर में ही बहुत ही अच्छे से मंचूरियन बनके तैयार हो जाता है ग्रेवी वाला। तो यहाँ पर देखिए इसमें मैंने मैदा डाल दी है, और फिर उसके बाद में ना जो अरारोट का तो लास्ट में मिक्सचर डलेगा इसमें, जो कॉर्नफ्लोर होता है। और अब इसमें मसाले वगैरह डालकर इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना ली और इस तरीके से इनको डीप फ्राई करना है। तो ये घिया और पत्ता गोभी किसी भी चीज़ की आप है ना बॉल्स बना सकते हो। तो मैंने दोनों चीज़ें मिक्स करके और इनको अच्छे से निचोड़ना है, ताकि इनमें एक्स्ट्रा पानी ना रहे। देखिए बहुत ही बढ़िया से निचोड़े हैं, फिर भी है ना थोड़े से ढीले से रह गए हैं, लेकिन है ना इसमें है ना मैदा लगा लगा के और फिर इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स तैयार हो जाती है। और फिर इनको डीप फ्राई कर लेना है, और फिर उसके बाद इसकी एक ना अच्छी सी ग्रेवी बनानी है और उसी में इनको डिप करना है। तो मंचूरियन बनने के साथ साथ है ना बच्चों को इतनी खुशी हो रही थी। और है ना दोपहर का जो खाना है किसी ने नहीं खाया था, यानी
यानी पूरा सुबह का काम हमारा इतना फैल गया था और बच्चों ने खूब अच्छे से खाया, तो ना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी कि दोपहर का खाना हमने अवॉइड कर दिया। तो यहाँ पर सारी बॉल्स तैयार हो गई है। साथ में देखिए हमने ऑयल ले लिया, रिफाइंड ऑयल, उसमें प्याज डाल दी है और देखिए ये घोल बनाया कॉर्नफ्लोर का, तो इसमें कॉर्नफ्लोर डाल के इसमें पानी डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। इसी की वजह से जो इसकी ग्रेवी है ना वो बहुत ही अच्छे से थिक बनती है। साथ में टमाटो केचप है और सोया सॉस ऐड होगा, साथ में इसमें डालेंगे हम जो है शिमला मिर्च। तो ये देखिए दोनों साइड काम चल रहा है, इधर डीप फ्राई हो रहे हैं जो बॉल्स है और इधर है जो ग्रेवी की तैयारी हो रही है। तो बस फटाफट ऐसा लग रहा था कि जल्दी से खाने को मिल जाए, बच्चे वेट कर रहे थे कि जल्दी फटाफट हो जाए और हम इसको इंजॉय करें, क्योंकि घर में कोई चीज़ बनती है ना, कोई नई डिश बनती है बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इधर उधर होते रहते हैं कि जल्दी से खाने को मिल जाए, ताकि टेस्ट करके बताए कि मार्केट जैसा बना है या नहीं। तो बस अब यहाँ पर है ना प्याज भी फ्राई हो गई है और अब इसमें डाल दिए मैंने शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसमें सारे मसाले ऐड होंगे। अपने टेस्ट के अनुसार आप इसमें मसाले ऐड कर दीजिए। वैसे तो है ना जो टमाटो केचप सोया सॉस है उसी से ही इसकी अच्छी ग्रेवी बनती है, लेकिन अगर आपको स्पाइसी खाना है ना तो इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले ऐड कर सकते हो। अब देखिए हमने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए, साथ में हरा धनिया वगैरह जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो, स्प्रिंग अनियन आप डाल सकते हो। और फिर उसके बाद में ये सारे जो केचप है ना, जो टमाटो है और सोया सॉस है वो हमने ऐड कर दिया है। तो ये अब बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्रेवी के रूप में हो जाएगा। अभी तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पानी वाला लग रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे ना इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है तो उसकी वजह से इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छे से थिक हो जाएगी और ये बहुत ही बढ़िया से बन जाएंगे, जैसे मार्केट से ही बनाकर तैयार किए हों। तो घर में ही ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए ताकि नॉलेज भी आती रहे और बच्चों को पेट भर के नाश्ता भी मिले। बाहर की चीज़ों में ना देखिए बहुत ज़्यादा बेकार होती है और बहुत ज़्यादा मिलावट भी होती है, तो वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो घर पे ही ट्राई करते हैं तो वो हेल्दी भी होती है और बच्चे खुश भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हरी चटनी भी हमने बना के रखी हुई थी तो वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है। तो ये ग्रेवी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो अब देखिए इस तरीके से है ना हमारी जो है मंचूरियन रेडी हो गई है। ग्रेवी आपको पहले कैसी लग रही थी और अब इसमें हमने बॉल्स को डिप कर दिया है और अब ये देखिए बहुत ही अच्छी यम्मी सी जो है मंचूरियन की ग्रेवी बनके तैयार है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने मंचूरियन बनाया है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगा है। तो अब ये देखिए सर्व कर दिया है और बच्चों ने बहुत तारीफ़ की है। तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगे ना तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बाहर से लाना बिल्कुल भूल जाओगे। तो इस तरीके से घर में है ना कुछ कुछ चीज़ें हम बनाते हैं, कुछ नहीं कभी मन करता है तो बहुत सारी चीज़ें मतलब संडे के दिन या फिर कोई और दिन मन कर रहा हो तो उस दिन भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मंचूरियन का मज़ा लिया जा रहा है। बहुत ही यम्मी इसकी जो ग्रेवी बनी थी और जो ये बॉल्स है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बनी थी। तो इस तरीके से है ना सुबह का काम है ना जो बस संडे का ऐसे ही निकल गया था। तो यहाँ पर मैं अपनी एक दो डिश आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि हमने ना सरसों का साग भी बनाया था, साथ में ना चटनी बना, मिर्च छौंकी थी और साथ में गुड़, यानी कि पंजाब वाला फील लेकर हमने ये वाली डिश खाई थी। सरसों का साग हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मक्के की रोटी हो या बाजरे की रोटी हो तो उसके साथ हम सरसों का साग भी बना लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से है ना एक दो चीज़ें मैंने ना शूट नहीं की थी तो आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ कि ये वाला जो सरसों का साग है बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी बन गया था। और देखिए साथ में है ना ये देखिए हमने शाम को है ना बाजरे की रोटी भी बनाई थी सरसों के साग के साथ, जो घी लगाकर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं खाने बैठी थी तो सोचा कि चलो इसकी है ना थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए। तो बस इस तरीके से है ना बाजरे की रोटी और सरसों को साग को भी एंजॉय किया था। तो सर्दियों में ना ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है और घर में ही बनाने का मन करता है, क्योंकि सर्दियों में सब चीज़ें भूख ज़्यादा लगती है और बच्चों की फरमाइश बढ़ती रहती है। गर्मियों में ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं होता, तो सर्दियों में ऐसी डिश भी आ जाती है। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सुबह का छोटा सा रूटीन है, आई होप आपको पसंद आया होगा। बाय बाय।